बिहार में चौथे चरण में बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, उजियारपुर और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर 13 मई को चुनाव होना है। बिहार के चुनावी नतीजों को तय करने में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है। सबसे पहले बेगूसराय लोकसभा सीट के जातीय समीकरण पर चर्चा करते हैं। बेगूसराय लोकसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट गिरिराज सिंह और लेफ्ट कैंडिडेट अवधेश राय में सीधा मुकाबला है। वहीं रामबदन राय भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। बेगूसराय में सबसे अधिक भूमिहार मतदाता हैं, जो कि हर चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। बेगूसराय में भूमिहार वोटरों की आबादी लगभग 5 लाख है। वहीं दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनकी आबादी 2.5 लाख से अधिक है। तो कुर्मी कोयरी वोटरों की आबादी 2 लाख से ज्यादा है। बेगूसराय में 1.5 लाख यादव वोटर हैं। बेगूसराय में दलित वोटर भी ठीक ठाक असर रखते हैं। अगर एनडीए का जातीय समीकरण जमीन पर काम करेगा तो बीजेपी कैंडिडेट के लिए आसानी होगी, लेकिन इस बार बीजेपी कैंडिडेट को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंगेर लोकसभा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट ललन सिंह और आरजेडी कैंडिडेट अनीता देवी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी भी चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुंगेर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ भूमिहार यादव और कुशवाहा वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा SC/ST समुदाय के लोग भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद 48% है। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट पर भूमिहारों का दबदबा भी बढ़ा है। इस बार यादव, मुस्लिम और कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए आरजेडी ने अनीता देवी को टिकट दिया है। अगर ये दांव काम कर गया तो ललन सिंह के लिए संसद का रास्ता आसान नहीं होगा। वहीं दरभंगा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी कैंडिडेट गोपाल जी ठाकुर और आरजेडी कैंडिडेट ललित यादव के बीच सीधा मुकाबला है। ललित यादव 6 बार विधायक चुने गए हैं। दरभंगा के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम ही चुनावी राजनीति पर अपना असर डालते हैं। इस बार मिथिलांचल की राजधानी के चुनावी नतीजों पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि आरजेडी ने ललित यादव जैसे दमदार नेता को टिकट दे दिया है। दरभंगा लोकसभा सीट पर तकरीबन 4 लाख से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। वहीं इस सीट पर मुस्लिम वोटर 3 लाख वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा मल्लाह जाति के मतदाता करीब 2 लाख, जबकि SC/ST के 2.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। वहीं यादव मतदाताओं की संख्या करीब 1,60,000 है। साथ ही 55 वोटरों की भी इस सीट पर ठीक ठाक संख्या है। वहीं उजियारपुर सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चुनावी मैदान में हैं, तो आरजेडी ने यहाँ से आलोक मेहता पर भरोसा जताया है। उजियारपुर सीट पर कुशवाहा और यादव वोटरों का दबदबा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने नित्यानंद राय को इस सीट से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम समाज के मतदाता की भी निर्णायक भूमिका होती है। साथ ही यहाँ अति पिछड़ी जाति के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। वहीं समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ लोजपा की शांभवी चौधरी और कांग्रेस के सन्नी हजारी चुनावी मैदान में हैं। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र कुशवाहा यादव बाहुल्य है। यहाँ अनुसूचित जाति, सामान्य और ओबीसी समुदाय के वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ के मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में है। समस्तीपुर में अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या लगभग 3,41,000 है। कुल वोटर का ये लगभग 19.5% हिस्सा है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में सवर्ण 16% और यादव करीब 11% हैं। समस्तीपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 12.6% यानी 2,20,482 है। बिहार में चौथे चरण में बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, उजियारपुर और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और तेजस्वी यादव में सीधा मुकाबला है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 5 सीटों पर जनता किस पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।